कोचिंग के अलावा मतलब आपने क्या सोर्स यूज किए थे सिलेक्शन में, या केवल ओनली कोचिंग में जो बताया गया उस? देखो, स्टार्टिंग में हम तुम्हें पूरा एक पाथ बता दे रहे हैं, अगर बीच में कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, वहीं पे रोक के। ठीक है, सबसे पहले कोचिंग में आए, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 3-4 दिन में, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं। सर तो 2.5 महीने में भी खत्म कर देते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। तो बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सर ने टॉपिक पढ़ाया, सर ने तुम्हें शीट दी, ईमानदारी से जो पढ़ा रहे, जो होमवर्क दे रहे वो करके आना। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद जहाँ पे तुम फंस रहे हो, वो तुरंत आके नेक्स्ट डे डाउट पूछना है। अगर सर ने क्लास खत्म कर दी और तुम्हें लगा कि टाइम नहीं मिला तुम्हें बीच में, तो सर के पास जाना पर्सनली। 15-20 मिनट का टाइम क्लास के बाद होता है, तो वो डाउट क्लियर ज़रूर करना। ठीक, ये हो गया। तो ऐसे ऐसे कर करके तुम्हारा 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, प्री का। अब जैसे विवेक सर आते हैं, विवेक सर बताते हैं कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या है, वो फॉलो कर ली। सेठ सर ने बता दिया, जुनेद सर ने बता दिया, ऐसे सारे टीचर बता देते हैं, तो उसको ईमानदारी से फॉलो कर लेना। ठीक है, 3-4 महीने खत्म हो गए। अब तुम्हारी उसके बाद आएगी तैयारी मेंस की। जब तुम प्री करने लगे, अब तुम्हें कंसेप्ट तुम्हारे सब बढ़िया हो गए, अब तुम मेंस का क्वेश्चन उठाओगे। ठीक है, तो उसके बाद अपना टाइम टेबल बना लेना कि तुम डेली एक एडिटोरियल पढ़ो रीडिंग में। ठीक है, अगर कोई हिंदी मीडियम से तुम्हें लेके चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसी लैंग्वेज उठाना जो बहुत ईजी हो। ठीक है, जो तुम्हें समझ में आए कि तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें इंटरप्रेट कर पा रहे कि हाँ, जो उसने बोला हमें समझ आया। ठीक है, फिर धीमे 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 करके अपना लेवल बढ़ा लेना। ठीक, समझ आ रहा ना? तो उसके बाद जब तुम डेली एडिटोरियल पढ़ने लगोगे, जब तुम आ जाओगे, जो लोग स्टार्टिंग में नहीं आ पा रहे, तुम्हारा इंग्लिश में क्या होता है ना, जब तुम रीड करते हो तो माइंड में तुम्हारे वर्ड्स गूंजते हैं, वो चलने लगते हैं। तो वो जब वो रिसाइड करने लगोगे ना, तो कॉम्प्रिहेंशन में तुमने जैसी पढ़ा, जैसी क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हारे आंसर खट से आ जाएंगे। ठीक, और कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है कि तुम पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू करके गए, उसके बाद तुमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा था। और अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको स्टोर करने में, तो कीवर्ड्स लिख लेना उसकी कॉपी में। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश का ये हो गया, बस इंग्लिश में रीडिंग करो और इंग्लिश का मॉक लगाओ, इसके अलावा कुछ मत करो। ठीक, अगर पैराजम्बल में दिक्कत होती है तो किसी सर की क्लास ले लेना, तो बट डरना नहीं यार। देखो, अगर तुम लेवल बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो तुम एग्जाम कोई भी निकाल लोगे, वो वाली चीज़। ये वाला हो गया इंग्लिश का। उसके बाद जब मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स सर पढ़ा देंगे तुम्हें, मैथ्स के मेंस के मॉक लगाना और सर से डाउट लेना। बस आ जाना सर के पास बैठ के कि सर ये समझ नहीं आ रहा। और सर का अगर लेवल तुम्हें लगता है कि बहुत हाई है, तो पहले किसी ऐसे टीचर से पढ़ लेना, जैसे गरीन सर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ लेना, जो तुम्हें एकदम बिगिनर से लेके चले, क्योंकि सर के लेवल तक आने के लिए तुम्हें टाइम तो लगेगा, हम लोग को भी लगा था। बट एक बार तुम आ गए तो मेंस तो हलवा लगेगा।